रात्रि व्यतीत होने पर, माने ध्रुव जी का एक संकल्प हुआ, 3 दिन में वो 1 दिन खाते थे। पहले महीने में तिरात्रांते 3 दिन में 1 दिन खाते थे। वो खाते क्या थे? कपित्थ बदराशना, बेर खाते थे और कैथा खाते थे। इसी प्रकार 3 दिन में वो 1 दिन व्रत खोलते थे। इसी प्रकार से उन्होंने 1 महीना पार किया। और जब दूसरा महीना लगा तब उन्होंने 6 दिन का गैप कर दिया। 6 दिन में 1 दिन खाते हैं। द्वितीय चा तथा मासम षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने षष्ठो अर्भको दिने। जब दूसरा महीना चालू हुआ तब 6 दिन का गैप करते हैं। 6 दिन में 1 दिन खाते हैं। 6 दिन में 1 दिन, सोचिए। अब उसके बाद में जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तब इन्होंने क्या किया? 9 दिन में 1 दिन खाना चालू किया। 9 दिन हो जाते तब 1 दिन। तृतीयम चानन्यमासम नवमे हनी नवमे हनी। 9 दिन में 1 दिन खा लेते। अब बात आता है, पहले नंबर पे फल खाया, फिर फल का त्याग कर दिया। जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो दूसरे महीने में केवल जल लेते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे करके उसका भी त्याग करते हैं। तीसरे महीने में ये धीरे धीरे करके वायु पीना प्रारंभ करते हैं। वायु केवल पीते हैं, वायु में ही पेट। और जब चौथा महीना लगा, चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनी द्वादशे हनी। द्वादशे माने होता है 12। अब वो 12 दिन में एक दिन खाते हैं। 12 दिन जब व्यतीत हो जाते हैं निराहार, तब 1 दिन। अब सोचिए, माने चौथे महीने में 12 दिन में 1 दिन केवल वायु पीते हैं, वो भी वायु नहीं पीते। अब 5वां महीना जो लगा, पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासोन पात्मजा। जब 5वां महीना लगा तब उन्होंने अपने श्वासों को भी जीत लिया। श्वासों को जीता। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। हम कब से खड़े तेरे द्वार, हम कब से खड़े तेरे द्वार, हरि आ जाओ एक बार। हम कब से खड़े तेरे द्वार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। तीनों के तुम ही करता हो, तीनों के तुम ही करता हो, तीनों के तुम ही करता हो, तीनों के तुम ही करता हो। और तुम पाप ताप संघरता हो, पाप संगरता हो। मैंने कब से की है पुकार, प्रभु आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। 6ठे महीने में, जब 6ठा महीना लगा, बिल्कुल अन्न पानी श्वास माने सब कुछ त्याग कर दाहिने पैर के अंगूठे से जब ध्रुव जी खड़े हुए, पूरा शरीर का बल एक पैर के अंगूठे में छोड़ दिया। और जिस जगह को पैर का अंगूठा झुका, उस जगह सारी की सारी धरती वहीं झुक गई। विचार करें जरा,
इसीलिए तो कहते हैं तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करिए जाए तप अस जिए जानी। 5 साल के बालक का वजन कितना होगा, लेकिन उसके शरीर का वजन नहीं है, उसके तप का वजन है। और जहां पर उन्होंने पैर का अंगूठा झुकाया, सारी की सारी धरती वहीं झुक गई। सबकी सांसें बंद हो गई कि उन्होंने सांसों को बिल्कुल एकदम जीत लिया था। पशु पक्षी घबराने लगे, नदियों का वेग बंद हो गया, हवाएं चलना बंद हो गई, पर्वत हिलने लगे, इंद्र का सिंहासन हिला, समस्त देवता माने सूर्य भगवान का जो रथ था ना वो रुक गया, चंद्रमा की गति रुक गई, ग्रह रुक गए। तब यहाँ पे आता है सब के सब भगवान के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या। तब नारायण को अपना सिंहासन छोड़कर, ये जो ध्रुव जी ने किया है ना, ये भक्ति योग तो था ही था, ये हठ योग था। हठ योग से भगवान को पाया। प्रभु तुमको आना ही पड़ेगा, और वादा किया तो निभाना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा तुमको। भगवान आए। अच्छा देखना, आंखें बंद किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बराबर जिसकी जिह्वा बंद ना हुई हो, उस समय भगवान को लगा, आवाज दी दूर से, ध्रुव बेटा मैं आ गया। और ध्रुव जी ने जब धीरे से आंखें खोली तो सामने चतुर्भुज रूपी भगवान खड़े थे। अच्छा देखना, ध्रुव जी को लगा कि मैं थोड़ी स्तुति तो कर ही लूं, इनकी स्तुति करूं, लेकिन अब वो 5 साल का बालक, उसे ना वेद ना वेदांत, उसे शास्त्र कुछ आता ही नहीं था, वो स्तुति कहाँ से करे। तो भगवान ने अपना जिस समय शंख स्पर्श कराया है गाल में, आहा, ध्रुव जी ने वो स्तुति की है, वो स्तुति की है। अच्छा भगवान ने कहा है ध्रुव जी से, बेटा तू क्या चाहता है, मांग ले, क्या चाहिए तुझे। अच्छा ध्रुव जी ने मांगा क्या, मांगना चाहते तो कह देते प्रभु मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। उन्होंने मांगा है, प्रभु अगर मुझे देना चाहते हैं तो मुझे अपने पिता से बढ़कर के राज दीजिए, पिता से बढ़कर। और जानते हैं इन्होंने, भगवान ने क्या कहा है, ध्रुव मैं तुम्हें ऐसा राज देता हूं कि यहां भी और वहां भी, यहां भी तुम यहां पर 36,000 वर्ष राज करोगे धरती पर। ध्रुव जी ने जितना बड़ा राज चलाया है ना, 36,000 वर्ष राज चलाया है धरती पर, और 36,000 वर्ष यहाँ चलाया है। और जब यहाँ से जाने के बाद जब तुम वहां जाओगे तो वो तुम अक्षीण जिसे कहते हैं, जिसे कोई छीण ना कर सके, ऐसा तारा तुम बनोगे, ऐसी रोशनी तुम बनोगे जिसे कोई डिगा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा। यहाँ पर वाक्य आता है, जब ध्रुव जी आए थे ना तपस्या करने, तो एक दिन उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। उत्तानपाद ने देखा क्या, और टहल रहे थे खड़े हुए सिंहासन से, कभी इधर जाएं कभी इधर जाएं। इनकी निगाहें पड़ी कि इनके सिंहासन से एक स्त्री एक पुरुष दो उठे और उठकर के जाने लगे। स्त्री और पुरुष दो सिंहासन से निकले और जाने लगे। उत्तानपाद ने पूछा है कि आप कौन हैं, मेरे सिंहासन से कहां जा रहे हैं आप। तो दोनों ने कहा है, मैं लक्ष्मी हूं, मैं गणेश हूं, मैं लक्ष्मी, मैं गणेश। तो उत्तानपाद ने कहा तो आप कहां जा रहे हैं। राजन, जिस राज्य में धर्म नहीं होता, जिस राज्य में धर्म नहीं होता उस राज्य में हम नहीं रहते, इसके लिए अब हमारा यहाँ कार्य क्या है। तेरे राज्य में तो अधर्म होने लगा, ये संकेत है। लक्ष्मी वहां कभी नहीं रहती जहां पर धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, भूखों को भोजन नहीं है, अतिथि का स्वागत नहीं है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं रहती। और यहाँ पर आया कि जिस समय ये जाने लगे, उत्तानपाद ने नहीं रोका। दोबारा देखा, रिद्धि और सिद्धि माने दो स्त्रियां निकली सिंहासन से, वो भी जाने लगी। उत्तानपाद ने पूछा आप कौन हैं। हम रिद्धि सिद्धि हैं, तेरे राज में रहते थे, तेरे सिंहासन में रहते थे, हुकूमत करते थे तेरी, लेकिन तेरे यहाँ रहकर क्या करें, तेरे यहाँ कुछ नहीं रहा, तो रिद्धि सिद्धि का काम ही नहीं है। तेरा छोटा सा बालक जंगल चला गया, यहाँ रहने से हमारा क्या काम। और रिद्धि सिद्धियां भी जाने लगे। उन्होंने नहीं रोका। थोड़ी देर बाद देखा, सफेद कपड़ों में बिल्कुल चेहरा चमक रहा है, और जैसे ही सिंहासन से निकल के जाने लगे, तब उन्होंने पूछा आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा राजन मैं धर्म हूं, धर्म। और तेरे राज में धर्म हुआ ही नहीं, अन्याय हो गया,
और जिस राज्य में ये सब नहीं है तो रिद्धि सिद्धि चली गई, लक्ष्मी गणेश चले गए बुद्धि के दाता, तो मैं रहकर क्या करूंगा, मैं भी जा रहा हूं, अकेला रह गया मैं। तब उत्तानपाद ने पहली बार रो करके आंख में आंसू भर के कहा है, महाराज लक्ष्मी चली जाए चली जाए, रिद्धि सिद्धि चली जाए चली जाए, लेकिन व्यक्ति कितना भी गरीब हो जाए, लेकिन यदि धर्म चला गया तो जीवन से सब कुछ चला जाएगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, सब कुछ चला जाए लेकिन आप हमको छोड़कर मत जाइए। हरिश्चंद्र का धर्म नहीं जा पाया था, धर्म ने उनको बचा लिया था। राजा शिवी, राजा दधीच, इनका धर्म नहीं जा पाया था। राजा दशरथ, इनका धर्म नहीं जा पाया था। और जीवन से जिस दिन धर्म चला गया तो लक्ष्मी कितनी भी भरी हो, इस बात को गौर करना। नारी का जिस दिन धर्म चला गया, पुरुष का जिस दिन धर्म चला गया, हमारा धर्म क्या है? एक ही धर्म, एक व्रत नियमा। और जिस दिन ये धर्म चला गया, काय वचन मन, काया से, वचन से और मन से, ये बहुत कठिन व्रत है। आज नन्ना जी कह रहे थे, बिटिया दुनिया में कोई व्रत बना ही नहीं है, चाहे एकादशी कह लो या कुछ भी कह लो। अब भगवान हमारे अंदर, ठीक है, हम एकादशी का व्रत सबसे बड़ा माना जाता है, रहना चाहिए, ठीक है, रहना चाहिए, जो कुछ नियम है उसका फॉलो करना चाहिए। लेकिन एकादशी का बहुत बड़ा व्रत है, करो करो करो, सब लोग करो, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर का भगवान भूखा बैठा है और बाहर से हम खूब खूब माला लिए बैठे रहे, क्या मतलब होता है?